हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर x-1, x-2, x-3 तथा x बराबर 0 और x बराबर 3 के मध्य क्षेत्र का क्षेत्रफल 2 सही 3/4 वर्ग इकाई है। अर्थात ये हो जाएगा 11/4 वर्ग इकाई हमें लेके आना है। प्रश्न को हल करेंगे बच्चों, परंतु उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पे चर्चा करेंगे, और उससे संबंधित सूत्र होगा तो उसे भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम समाकलन का एक सूत्र लिख रहे हैं जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए कि यदि x की घात n dx का हमें समाकलन करना है तो इसका समाकलन क्या होता है, x की घात n+1 बटा n+1 प्लस c। ठीक है, तो ये सूत्र आपको यहाँ पर याद रखना है। आइए अब इसको यहाँ से हल करते हैं हम। तो हमें जो वक्र दिया गया है पहले मैं उस वक्र को लिख लेता हूँ। वक्र है हमारे पास y बराबर x-1, x-2, x-3। इसको और हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x का वर्ग और यहाँ -2x और -1x, ये हो जाएगा -3x और +2। उसके बाद होगा x-3, फिर से गुणा कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा x की घात 3 माइनस 3x का वर्ग प्लस का 2x माइनस 3x का वर्ग प्लस का 9x और माइनस का 6। तो y बराबर हो जाएगा x की घात 3 और ये हो जाएगा -6x का वर्ग प्लस हो जाएगा 11x और माइनस हो जाएगा 6। तो ये हमारे पास वक्र बन गया। अब हम इस पर कुछ बिंदु भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर वक्र पर कुछ बिंदु लेते हैं जिससे कि इसको हम बना सके। तो यहाँ पर मैं कुछ बिंदु इस पर ले लेता हूँ। पहला बिंदु हम लोग x का मान देखिए 0 रख के देखते हैं। यहाँ x और यहाँ y, यदि x का मान 0 रखेंगे देखिए तो कितना हो जाएगा, -3 का -2 से गुणा करोगे तो प्लस का 6, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो x बराबर 0 पर y का मान कितना आ रहा है हमारे पास, -6 आ रहा है बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम एक रख के देख लेते हैं। देखो एक रखने पर क्या आएगा, एक रखने पर हमारे पास आएगा, यदि आपने एक रखा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दो रख के देख लेते हैं। तो देखो दो पर भी क्या होगा, ये 0 होगा। तीन रख के देखेंगे तो भी ये 0 होगा। अब हम क्या करते हैं, 1.5 रख के देखते हैं बच्चों। देखो 1.5 रखोगे तो ये जो पहला वाला पद है ये तो धनात्मक होगा, बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे ऋणात्मक। ठीक है, तो इसका जो मान आएगा वो हमारा धनात्मक ही आएगा, याद रखें आप। उसके बाद यदि मैंने 2.5 रखा तो 2.5 पर देखिए ये भी धनात्मक होगा और ये भी धनात्मक होगा और ये एक ऋणात्मक होगा, तो यहाँ पर मान हमें ऋणात्मक मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो 3.5 भी यहाँ पर रख के देख सकते हैं। यदि आपने 3.5 रखा तो देखिए क्या होगा, तीनों ही हमारे धनात्मक आएंगे, अर्थात मान हमारा धनात्मक आएगा। आप ये मान निकाल के भी देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए अब हम इससे संबंधित जो वक्र बनाते हैं वो कैसा होगा। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से वक्र मैंने बना दिया है। ये हमारा वक्र हो गया। और क्या कहा गया है देखिए, इसको यहाँ बना लेते हैं थोड़ा अच्छे से। ये तो हमारे पास मूल बिंदु हो गया 0 0। और देखिएगा x बराबर 0 पर y का मान कितना है, -6। ठीक है, तो ये 2 4 और 6 यहाँ पर ले लेता हूँ मैं। तो ये होगा 0 कोमा माइनस का 6। ठीक है, उसके बाद देखिए एक पर कितना है 0, तो एक बिंदु क्या आ जाएगा हमारे पास, एक पर 0, दो पर 0 और तीन पर भी 0 है। तो एक पर भी 0 है, दो पर भी 0 है और तीन पर भी 0 है। तो सबसे पहले तो -6 से हम वक्र को कहाँ के लिए लेते हैं, एक के लिए, क्योंकि 0 आ रहा है तो ये वक्र कुछ ऐसा होगा, -6 से इसकी तरफ जाएगा। उसके बाद ये जो बिंदु हुआ हमारे पास ये 1,0 है। ठीक है, अब 1,0 से 2,0 अर्थात 1.5 पर दिखेगा बच्चों। 1.5 पर हमारा वक्र क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वक्र हमारा ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा।
यदि ऋणात्मक होता तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता, ये याद रखना। इसीलिए हमने 1.5 लेके केवल धनात्मक चिन्ह दर्शाया है। आप चाहें तो उसका करेक्ट मान भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये बिंदु क्या हो गया हमारे पास, ये बिंदु हो गया हमारे पास 2,0। ठीक है, अब ये 3,0 है, तो देखना है कि 2.5 पर हमारा वक्र कैसा होता है। 2.5 पर हमारा वक्र ऋणात्मक है, इसका मतलब हमारा जो वक्र है बच्चों वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है ना, ये याद रखें आप, ये इसीलिए आपको धनात्मक ऋणात्मक के हिसाब से बताया है। उसके बाद अगला बिंदु ले लेते हैं हम यहाँ पर, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3,0 था। अब 3,0 के बाद देखिए वक्र कहाँ जाएगा, 3,0 के बाद 3.5 पर वक्र हमारा धनात्मक है, अर्थात ये वापस नीचे नहीं आएगा, ये कुछ इस प्रकार से चला जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक की हमें आवश्यकता नहीं है, केवल यहाँ तक ही हम बना लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। कहाँ से कहाँ तक का, 0 से लगा के 3 तक का। तो एक तो क्षेत्रफल हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, एक क्षेत्रफल हमें ये ज्ञात करना है और एक हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये तीनों का जो योगफल होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो हम लिख लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहां से छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 1 वाई डी एक्स प्लस 1 से 2 वाई डी एक्स, उसके बाद 2 से 3 वाई डी एक्स। अब समझिएगा आप, जो एक शख्स के नीचे होता है बच्चों, वो एरिया, वो जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो ऋणात्मक होता है, लेकिन हमें तो धनात्मक चाहिए। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब हम 0 से 1 के मध्य इसको ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आप मापांक लगा दीजिएगा, अर्थात ये आपको धनात्मक मान ही लेना है। और एक और भाग हमारे पास जो है दूसरा, 2 से 3, ये बिंदु है ना हमारा 3,0, तो 2 से 3 जो होगा वो भी ऋणात्मक आएगा हमारा उत्तर में। तो हमें क्या दिमाग लगाना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर इसको भी मापांक लगा दें आप, इसका धनात्मक मान ही लें आप, क्योंकि क्षेत्रफल चाहिए आपको, तो ये आप याद रखिएगा ऋणात्मक नहीं आ जाइए, बराबर। अब हम क्या करते हैं, तीनों के समाकलन के मान रख लेते हैं। देखो, तो मैं यहाँ से मान रखता हूँ, सबसे पहले है मेरे पास 0 से 1, और देखिए y का मान कितना है हमारे पास, y का मान है x की घात 3, माइनस 6x का वर्ग प्लस 11x, और देख लेते हैं 11x ही था ना, 11x माइनस 6 है। ठीक है, माइनस का 6 ये है हमारे पास, तो ये हो जाएगा dx। तो यहाँ तो लगा लेते हैं हम मापांक, उसके बाद प्लस यहाँ पर भी वही रहेगा, 1 से 2 हमारी सीमा होगी, ये होगा x की घात 3 माइनस 6x का वर्ग प्लस 11x माइनस का 6, और ये हो गया dx। उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह लगाऊंगा। अब सीमा होगी हमारी 2 से 3, ये होगा y का मान रख ही लेते हैं बच्चों। ठीक है ना, y का मान रखना था हमें, ये लीजिए y का मान रख देता हूं मैं, ये था x की घात 3 माइनस 6x का वर्ग प्लस 11x माइनस का 6, और ये भी हो गया dx। अब हम इसका समाकलन कर लेते हैं। तो समाकलन करने के लिए ये यहाँ से कर लेते हैं समाकलन इसका, ये हो जाएगा x की घात 4 बटा 4, ये हो जाएगा x की घात 3 बटा 3, तो माइनस 2x की घात 3 हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा 11x की घात 2 बटा 2, और माइनस का हो जाएगा 6x, सीमा होगी 0 से 1, उसके बाद प्लस। ठीक है ना, ये मापांक भी लगाएं आप, या बाद में भी लगा सकते हैं आप, जब ऋणात्मक आएगा तब भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है फिर से x की घात 4 बटा 4 माइनस 2x की घात 3 प्लस 11x की घात 2 बटा 2, माइनस का हो जाएगा 6x, इसकी सीमा क्या होगी 1 से 2। उसके बाद फिर प्लस प्लस लगा देंगे, और ये मापांक भी लगा सकते हो बच्चों, हालांकि ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, आप चाहे तो लगा भी सकते हो। ठीक है, यहाँ से ले लेता हूँ मैं इसको फिर से मापांक में, यहाँ पर भी वही लिखूंगा मैं, x की घात 4 बटे में आएगा 4 माइनस 2x की घात कितना होगा 3 प्लस 11
एक्स की घात 2/2 माइनस का 6x, और इसकी सीमा कितनी है, 2 से 3 होगी, ठीक है ना, ये सीमा इसकी 2 से 3 है। अब यहाँ से इन मानों को भी हम रख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे, देखिएगा। तो ये हो जाएगा 1/4, माइनस हो जाएगा 2, प्लस होगा 11/2, और माइनस होगा 6, उसके बाद माइनस 0, ठीक है। उसके बाद प्लस, यहाँ पर 2 रखेंगे, देखिए 2 रखेंगे तो 2 की घात 4 कितना होता है, 16, 16 को 4 से भाग लगा देंगे तो कितना आएगा, 4, माइनस ये हो जाएगा 16, यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 4 तो ये 22 हो जाएगा, प्लस का 22, और माइनस का हो जाएगा 12, और माइनस देखो इसको हल कर लेते हैं, वही आएगा हमारा। तो ये 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये 6 और 2 माइनस का 8 होगा, और इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 23/4, तो 8 चौक 32, 32 में से 23 गया तो माइनस का 9/4 होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 9/4, ठीक है ना, इसको सीधा लिख लेते हैं हम, और आगे हल कर लेते हैं इसको। देखिए फिर से बच्चों यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, और अब 3 रखेंगे तो 3 की घात 4 कितना होता है, 3 की घात 4 हो जाएगा 81, तो ये हो जाएगा 81/4, माइनस ये हो जाएगा 54, और 3 का वर्ग 9 होता है तो प्लस का 99, 99 बटा कितना हो जाएगा 2, माइनस हो जाएगा 18, ठीक है, ये हो गया। और माइनस, पहले इसको हल करके लिख देते हैं हम सीधा, जो 2 पर आया था, तो 22 और 4 26, 16 और 12 28, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो गया, माइनस का 2। ये मैंने सारा हल करके लिख दिया है। तो देखिए सबसे पहला मान कितना आया था हमारा, माइनस का 9/4, तो इसे लिख लेता हूँ मैं, ये आया था माइनस का 9/4, जो कि हमें मापांक में लेना था। उसके बाद प्लस, यहाँ देखिए इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस का 2 आया था हमारा, ठीक है, ये और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, इस प्रकार से हो जाएगा, ये देखो मैं देख लेता हूँ इसको, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 9/4, इसे भी लिख लेता हूँ मैं, ये था माइनस का 2 और प्लस का 9/4। उसके बाद प्लस, इसको हल करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले 99, और इसका लसा ले लेंगे 4, तो 99 को 2 से गुणा कर लो बच्चों, तो 81 प्लस 198 हो जाएगा, ये मैं लिख लेता हूँ इसको, ये हो जाएगा 81 प्लस 198, और बटा कितना आ गया 4, और माइनस कितना हो जाएगा 72, ठीक है। इसको भी मापांक में ले लेते हैं, तो बराबर, ये तो हो गया 9/4, प्लस इसको हल करेंगे तो देखो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 1/4। उसके बाद प्लस, इसे हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले 8 और 1 9, और 8 और 8 16, और 1 17, और 1 और 1 हो गया 2, और माइनस 4 दूनी 8, और 7 चौक हो गया 28, ठीक है, और बटे में कितना आ गया 4, इसे भी घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9/4, ठीक है। और इसको हल करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा हमारे पास, एक वाला मान, एक और मान भूल गए इसमें, देख लेते हैं इसको एक बार, ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर हम मान भूल गए, इसको इस मान को मैं लिख देता हूँ एक बार और, -2 तो भूल ही गए हम, केवल हमने उसी को हल किया है, ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर क्या चल रहा था, माइनस, और ये माइनस का 2 तो यहीं रहेगा ना, देखो ये वाला जो मान है हमारे पास, -2, ये तो मान रख लिखना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2, इसे मत भूल जाना आप, तो गलती से भूल गए हम उसे, इसे आगे हल कर लेते हैं, तो ये 9/4 था, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4, और प्लस इसको हल करेंगे तो माइनस का 9/4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा प्लस का 2। तो आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 9/4 प्लस 1/4, और ये 4 दूनी 8 माइनस 1/9, लेकिन मापांक इसको प्लस बना देगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/4, तो 9 10 11/4, 11/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 सही
3/4, ठीक है ना, 8 और 3 11/4 ही होगा, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है, अर्थात हमने प्रश्न को सिद्ध कर दिया है। तो हम लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, या सिद्ध हुआ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं यही हटा देता हूँ, सिद्ध हुआ लिख देता हूँ, सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।